इसमें फिर ये लगाने के बाद मैं कल 6 बार खोला, 6 बार लगाई, फिटिंग किया इसका। हमारा मिस्त्री आ रहा था खोलने के बाद में बोला अब तो फिर आधा देख उठा, आधे देख में तेल हो गया। जब हमें पता है यहाँ से कटा हुआ है, फिर इसमें ज़्यादा माथा मारने की क्या ज़रूरत है। यह तो सीधी सी बात है, काम के बारे में जानकारी नहीं है और खोल लिया ये। हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में स्वागत है। मैं आपका सग्गू भाई मुजफ्फरनगर से। जैसे कि आज हमारे पास ये हाइड्रोलिक पंप आया है। ये पंप ख़राब हो गया था और ये सही भी है और कुछ नहीं पता इसके बारे में। इसमें सील काफ़ी बार डाल चुके हैं और डालने के बाद हाथों हाथ 2 मिनट में ही लीक हो जाती थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, हम इस चीज़ को आज देखेंगे। क्योंकि ये किसी कस्टमर अननोन पर्सन के पास ले गया था, तो वो अननोन पर्सन ने इसमें 3 बार से 4 बार तक सील डालता रहा, जो कि ये बार बार लीक होता रहा। कम से कम 5 से 6 बार इसमें काम करता रहा। जैसे कि ये सील डालते रहे, फिर दोबारा लीक हो गया, फिर डालते रहे, फिर लीक हो गया। तो वो मेन फॉल्ट को नहीं पकड़ पाएगी। इसमें मेन फॉल्ट क्या है, देख रहे हैं ना आप, सील किस तरीके से फटी हुई है, हाथ से ही बाहर आ गई है। तो जैसे कि मैं अपने भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि जब किसी चीज़ की सही जानकारी हो तो उसी चीज़ में हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी इसे अननोन भी खोल सकता है, क्योंकि ये ऐसा ही उस कस्टमर के साथ हुआ है। उसके काफ़ी पैसे भी लग गए हैं और काम भी नहीं हुआ है। तो सभी भाइयों से मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो आप सब यही सुने। देखिए मेरे भाई क्या कह रहे हैं, जो हाइड्रोलिक पंप लेके आए हैं, जो हाईवा जैक में लगा हुआ है। कर रहा था ना, ये लीक हो गया ना, इस पर लगवाए गए ज़्यादा गाड़ी उठा, आधे में लीक हो गया, तेल भरा गया। तो जैसे कि आपने सुना कि कस्टमर ने कहा ये लीक हो रहा है। अब लीक तो हो रहा है, क्यों हो रहा है इस बारे में हमें देखना होगा। तो जैसे कि हम अब इसकी सील निकाल रहे हैं और सील निकालने के बाद लॉक निकलेगा, फिर इसके बाद फिर सील है, तो उसे फिर हम निकालने के बाद चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। टीले लग गई होंगी इसमें। नहीं, ये दूसरी बनाई ना उसने, वो हमारी वाली तो लगी नहीं इसमें। उसने ही अपनी दूसरी बना के लगाई थी, पाइप में सेटिंग नहीं बैठी। हाँ, वो तो गाड़ी की साथ की थी, वो तो उस पाइप में सेट बैठ रही थी, ये बैठ नहीं रही थी, ये उसने अपनी तरफ से बनाई। तो भाइयों, आपने देखा कस्टमर ने क्या कहा कि उसने अपनी टी लगाई है। तो जैसे कि इन बातों से ये पता लगता है कि उसने पंप एक्सचेंज किया है। हमें तो ये पता ही नहीं है अभी तक। अब पता अब लगा है कि उसने पंप ही चेंज करके दूसरा दिया है अपने पास से, कि ये जो हाइड्रोलिक पंप है उसने पास से दूसरा दिया है और इसमें टीएं वगैरह पता नहीं किस सेटिंग से लगाई हैं। क्या करा है क्या नहीं करा है वो तो खुलने के बाद ही पता लगेगा। बने रहें वीडियो के साथ, देखेंगे आज ये क्या हुआ है। कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसका जो पंप था काम ही नहीं कर रहा था गाड़ी में, जिस वजह से हमने उसे चेक करने के लिए कहा कि हमारे पास जब ये आए तो किसी अननोन ने ये कहा कि इनसे करा लीजिए काम। तो इन्होंने मेरे पास आए तो ये चेक कराने के लिए। तो जैसे कि मैंने अब खोल रहा हूँ, मैं चेक करके ही बता पाऊँगा। तो हमें बहुत कुछ पता लगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, कैसे ये सब चेंज किया उन्होंने। तो आज हम इस वीडियो में यही आपको चीज़ें बता रहे हैं। तो मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको उस पर्सन की भी आवाज़ सुना रहा हूँ कि वो क्या कह रहा है। पंप है, उसी का है ये, है उसी का पंप है ये पंप है, उसी का पंप है ये। सही। हाँ, उसने ये अपना लगा था, हमारा रख लिया था उतार के। पहले तो हमारा रिपेयरिंग करके लगाया उसने एक बार। वो काम नहीं कर रहा था। वो आगे गाड़ी लोड उठाना, पाइप पूरा लाल हो गया, प्रेशर ये वहाँ जो तेल की सप्लाई का आगे गाड़ी लोड उठाना, पाइप पूरा लाल हो गया, प्रेशर ये वहाँ जो तेल की सप्लाई का। फिर उसने खोल के वो रख लिया पंप, ये अपने वाला लगा।
इसमें फिर ये लगाने के बाद मैं कल 6 बार खोला, 6 बार लगाई, फिटिंग किया इसका। हमारा मिस्त्री आ रहा था खोलने बंद नहीं हो रहा, तो फिर आधा देख उठा था, आधे देख नीचे हो रहा है। तो भाइयों देखा आपने, हाइड्रोलिक पंप 6 बार खोला है और 6 बार फिट किया है। और जो इनका खुद का हाइड्रोलिक था गाड़ी के साथ का, जिसका प्रेशर पाइप लाल कर चुका था, तो वो कैसे ख़राब हो सकता है? मुझे आप सभी भाइयों ये बताओ। जो प्रेशर इतना हाई होने के बाद पाइप लाल तभी तो होएगा, या खाली ख़राब पंप में पाइप लाल हो जाएगा? मुझे ये बताइए आप। अगर किसी चीज़ में लगातार प्रेशर, चलो छोड़ो, आप सबसे पहले यूँ बताइए, कोई भी आप स्टीयरिंग को ले लीजिए, पावर स्टीयरिंग का पाइप है, अगर उसमें हाइड्रोलिक वर्क करेगी या हाइड्रोलिक प्रेशर बनाएगी तभी तो उसके पाइप गर्म होते हैं। जब हाइड्रोलिक काम ही नहीं करेगी तो पाइप कैसे गर्म हो जाएंगे? कस्टमर तुम्हारे सामने कह रहा है पाइप लाल हो गया, चलो वो तो हरियाणवी लैंग्वेज में बोल रहा है तो इसलिए वो इस चीज़ों को ऐसे ही बोलते हैं। तो उनका कहने का तात्पर्य यही है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा था मगर वो काम नहीं कर रहा था। काम क्यों नहीं कर रहा था? ज़रूरी थोड़ी इसमें क्या कमी है, कंट्रोल वाल्व भी ख़राब हो सकता है। तो मैं आप सभी भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि कुछ ना पता होने की वजह से ऐसा ही होता है। देखो सामान सारा नया डला हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कमी क्या है, वो कमी पता होनी चाहिए ना। बॉडी कटी हुई है, क्या है क्या नहीं है, कहीं और भी कमी हो सकती है। सील क्यों फट रही है, बुश ढीले भी हो सकते हैं। इसके बुश ढीले होने की वजह से ही सील कट रही थी। रॉड टेढ़ी चल रही थी, टेढ़ी चलने की वजह से वो सील कट रही थी बार बार। और जब वो पुराना पंप जो था वो ठीक था, क्योंकि वो प्रेशर हाई था उसमें, जिससे पाइप बहुत ज़्यादा गर्म हो गए थे, जिससे उस पर्सन ने ऐसे कहा नहीं था पाइप लाल हो गए, तो बहुत ज़्यादा उससे गर्म हो रहा था। और इसमें जो सीले वगैरह हैं, वो सीले भी पता नहीं है ओरिजिनल डाल रहे थे या नहीं डाल रहे थे। फिलहाल तो सीले इसमें से निकली, उनका कचुम्बर निकला है, बुरा हाल था। तो इस चीज़ों से पता ही लगता है कि इनमें काम जेन्युइन होना चाहिए, कोई ऐसा देसी सिस्टम नहीं होना चाहिए इसमें कोई भी। और इसमें पहचान भी होनी चाहिए कि वो चीज़ ख़राब है सही है। तो अगर सही जानकारी होती तो हम उसे पहले ही एक बारी में ही फाइनल कर देते। उसे जानकारी नहीं थी तो अब क्या कहा जा सकता है। तो आप सब भाई लोग देखेंगे कि ये जैसे मैंने खोल लिया है सारा अंदर से, इसमें क्या कंडीशन है। देखो ये कुछ यहाँ से सील वाली जगह से कुछ नहीं कटा हुआ है। ये जो है इसकी बॉडी जो है वो ख़राब है, बॉडी में ही कमी है, जिस वजह से इसमें रॉड जो है टेढ़ी चल रही थी। ये इसमें हम डालेंगे, देखिए डालने से हमें पता लग जाएगा। ये डाल रहे हैं देखिए, और डालने के बाद इसमें अब चाल चेक करेंगे। ये देखो चाल चेक की है हमने इसकी, ये इसमें चाल है, जिस वजह से एक तरफ ये जब इस पर प्रेशर पड़ता है और जोर लगाता है तो ये उधर से लीक होने का शुरुआती कर देता है। उधर से मतलब जोर डालने शुरू करता है, सील फिर उधर से लीक होनी शुरू हो जाती है। जब किसी चीज़ को अलाइनमेंट में नहीं चलाएंगे तो आउट चलेगी, तो एक तरफ से सील मुड़ जाती है। तो आउट होने की वजह से यहाँ से ये बाहर ऑयल फेंक रहा था, इसमें ये फॉल्ट था। बस मैं अब आप सभी भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को है थोड़ा इस चीज़ को ध्यान से देखें कि इसमें क्या कमी है, और उस चीज़ पे ही फोकस करें। कि ये नहीं है कि बार बार अगर आपको पता लग रहा है कि एक बार होता है, 2 बार होता है, तीसरी बार नहीं होगा भाई। अगर 3 बार अगर कोई चीज़ को हम पॉसिबल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कि वो चीज़ में कमी नहीं है, और कुछ कमी हो सकती है, और कोई फॉल्ट भी हो सकता है। तो इस चीज़ को देखते हुए सभी भाई लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें। और आप सबसे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में कमेंट में आप बताना कि इसमें क्या चीज़ गलत थी और क्या चीज़ सही थी। कि इस वीडियो में जैसे मैंने आप सबसे ये पूछा है कि वो पाइप वाली बात, कि वो अगर हाइड्रोलिक पंप नहीं काम करेगा तो पाइप गर्म होगा या काम करने के बाद होगा। अब ये सील मैं इसमें डाल के चेक कर रहा था कि इसमें सील आ जाएगी नहीं आ जाएगी, तो सील से ही पता लग गया कि वो रॉड जो है इसकी ढीली है, जो अंदर के बुश हैं वो ख़राब हैं, तो इस वजह से इसमें समस्या है। तो मैं आप सबसे फिर ये दोबारा फिर बात कहूँगा कि आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि जो पीटीओ पंप है अगर वो ख़राब है, वो ख़राब होने के बाद भी अगर पाइप गर्म कर रहा है तो बताओ वो काम कर रहा है या नहीं। तो पाइप कैसे गर्म हो जाएगा अगर वो ख़राब है, वो काम नहीं कर रहा है, पाइप अपने आप थोड़ी गर्म हो जाएगा। मुझे आपको ये बताना है
तो आप सब मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताएंगे कि पाइप गर्म होता है काम करने से या बगैर काम करे पाइप अपने आप ही गर्म होने लग जाएगा। तो जैसे कि अब मैं इसे आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर रॉड किस तरीके से ढीली है वो मैं आपको भी वीडियो में दिखाता हूँ। ये देखिए रोड किस तरीके से इसमें ढीली है। ये देखो, ये ढीली होने की वजह से इसमें सील नहीं रुक पाती थी। जब ये आपस में मिलकर जब जोर लगाते हैं तो इसकी लाइन आउट हो जाती है, जिस वजह से ये यहाँ से ऑयल सील लीक हो जाती है, फट भी जाती है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि लाइन आउट होते ही तो एक तरफ जोर आ जाता है ना, इसमें रॉड जो है वो अलाइनमेंट से आउट चलने लग जाती है। जब बुश कट जाएंगे इसके, अब बुश में सही नहीं हो, ढीले होंगे तो फिर वो आउट चलेगी, आपस में टकराएंगी। तो इसलिए जो है सील वो एक तरीके से सही तरीके से चलती नहीं है। तो जैसे कि अभी देख रहे हैं इसके अंदर मैं ये निकाल रहा हूँ, देखो बाहर। तो ये देखो यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से फेस इसका काफ़ी जो है चला, इसके रोटर भी कट चुके हैं अंदर से। ये देखिए क्या कंडीशन है इसकी। तो आज वीडियो यहीं तक थी है बस, और मैं आप सबसे यही कहूँगा कि हर बार की तरह कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ऐसी वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। ऐसे कुछ एक्सीडेंट होते हैं जो मैं आपको शो करता रहता हूँ जैसे कि। तो आप मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और वो जो मैंने आपको पूछा था कि पाइप गर्म हो जाता है या नहीं होता है, वो आप मुझे ज़रूर बताएंगे हाइड्रोलिक काम करने पे या नहीं। अगर वो काम करेगी तो गर्म होएगा, अगर नहीं करेगी तो नहीं होएगा। तो इस बारे में आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।